हेलो फ्रेंड, एजू पॉइंट कॉम्पिटिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हमारा ये सूत्र त्रिकोणमितीय सूत्र की दूसरी क्लास है, यानी एफ ए बोल देते हैं, पार्ट 2 है फॉर्मूले वाला। तो जैसे कि इसमें देखने वाले हम इस तरीके से मैं बना देता हूँ इस पर। अगर वैसे होता है क्या है कि आप हमेशा याद रखें कि जो त्रिकोणमिति होती है उसमें समकोण त्रिभुज का ही यूज होता है। और समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री का ही होता है। इतना आप दिमाग में एकदम बसा लीजिए। इसमें कई तरीके से सवाल बनते हैं, जैसे ए बी सी इस तरीके से बनता है कि जैसे अगर बोल दे वो एग्जाम में कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो मैंने बताया था जैसे ए अगर ये माना है, एंगल अगर इसको मान लिया, क्योंकि ए मतलब क्या देगा, वो एंगल ही देगा। जैसे साइन 30 डिग्री दे दे और 30 कहाँ पे दे दे, यहाँ पर। तो अगर एंगल यहाँ पर मानते हैं तो लंब कौन सा होता है उसके सामने का। तो वही है इसमें कि साइन ए का अगर बोल रहा है, वैसे क्या मानते हैं हम। और कर्ण हमेशा कौन सा होता है, बड़ी वाली भुजा ही कर्ण होती है, कभी चेंज नहीं होती, आप याद रखना इसको। और इसमें बस लंब और आधार ही चेंज होते रहते हैं। अगर इधर कोण माना है तो इधर लंब होगा, इधर कोण माना है तो इधर लंब होगा। निकालना किसका है, साइन ए का। तो साइन ए का निकालना है तो कोण यहाँ पर होगा, तो लंब कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर, यानी परपेंडिकुलर किधर, इधर की साइड। और आधार कहाँ हो जाएगा अपना, बेस इधर। तो इसका आ जाएगा अपना P/, इसको H मान लेंगे यहाँ पर, P/H, यानी कि BC/AC, इस तरीके से। और अगर ऐसा बोल दे कि साइन C का निकालिए, तो साइन C का निकालें तो C अगर इधर है तो लंब कौन सा होगा, अब इधर वाला, यानी P इधर और B इधर। तो ये हो जाएगा अपना P/H तो होगा ही, बस इसमें जो एज हैं यानी जो भुजा है उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे कि लंब कौन सा हो गया अपना ये वाला, तो AB, यानी अब क्या होगा, AB/BC। ये याद रखना है आपको, सॉरी AC आएगा नीचे, क्योंकि कर्ण आता है नीचे। तो एक ही जो त्रिकोण है उसमें अलग अलग तरीके से जो साइन की जो वैल्यू होंगी अलग अलग तरीके से निकलेंगी। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। और इसमें जैसे 2-3 तरीके और रहते हैं। जैसे ये तो अपना हो गया कौन सा, लंब/कर्ण। ये भी लंब/कर्ण ही होगा, कर्ण। बस आपको याद क्या रखना है कि जिधर एंगल मानते हैं उसकी जस्ट सामने ही भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो यहाँ पर है तो साइन ही, लेकिन वैल्यू क्या अलग अलग तरीके से निकलेगी। जैसे कि हम कर्ण मान लें कितना, 5, और 3 मान लें इसको, जैसे ये 3 मान लेंगे, ये 5 मान लें, और ये 4। तो देखना साइन का अगर वैल्यू निकालें हम इसमें, या पाइथागोरस निकालें, एंगल कौन सा ले लेते हैं, ए वाला। तो कर्ण तो सेम वो ही रहेगा, H² बराबर P² प्लस B का स्क्वायर। अब देखना P अगर ए वाला एंगल लेंगे तो P कौन सा होगा, ए वाला, और H ए वाला, सॉरी B ए वाला। तो इस वाले को रखेंगे P की जगह, यानी H का मान कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर P का है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये भी क्या 25 हो जाएगा, बराबर 4 चौक 16 प्लस 9 बराबर भी 25। बाई चांस अगर हम इसको कोण मान लें, थीटा कोण, तो लंब कौन सा होगा, इधर वाला, यानी ये हो जाएगा अपना P और ये हो जाएगा अब B। तो पाइथागोरस प्रमेय में वैल्यू तो सेम आती हैं, लेकिन वैल्यू पुट अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, H² बराबर, अब देखना P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर
तो ये तो 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर। अब p की वैल्यू कितनी है अपनी 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 से हो जाएगा और 25 ही ये हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या है कि जो वैल्यू है ये वाली चेंज हो जाती है। ये वाला लंब था तो ये वाला आधार, ये वाला आधार है तो ये वाला लंब, इतना चेंजेस रहता है। लेकिन वैल्यू का आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर अगर 3 4 दिया हुआ है तो आंसर सेम निकलेगा। और बाकी की जो वैल्यू होती है, जैसे और अलग मान के देख लेते हैं हम, जैसे यहाँ 5 मान लें, यहाँ 7 और यहाँ मान लें हम, यहाँ पर मान लेते हैं 8, यहाँ पर मान लेते हैं 6। इसको रख के देखते हैं। पहले तो एंगल यहाँ लेके देखते हैं तो कौन सा लंब इधर का हो जाएगा, लंब यानी 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये वाला 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना 8 × 64 बराबर 6 × 36 प्लस 5 25। अब इसमें क्या होगा, वैल्यू एक जैसी नहीं निकलेंगी दोनों साइड। देखना 5 और 6, 5 11, हाथ से ले 3 2 6, 3 2 5 और 1 6, अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। तो इसकी एक जो तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ भी वैल्यू इसमें नहीं रख सकते हम। किस तरीके से वैल्यू रहती है, पूरा एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो सवाल है बुक्स में रहते हैं, जो सवाल होते हैं पूरे एग्जैक्ट तरीके से बनते हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं ले सकते उनमें। ये हम बी ही मान लेते हैं, ए मान लेते हैं पी। जैसे आप लोग क्या करते हो कि इसको फॉर्मूले में रखे हुए तब बहुत टाइम में आंसर आएगा, यानी कि बहुत ही, अगर वैल्यू थोड़ी टफ पड़ जाए तो निकालने में दिक्कत होती है। मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको इनको निकालने का, कि अगर जैसे वैल्यू मान लें x ग्रेटर या बराबर हो 3 के, यानी अगर विषम संख्या से लंब स्टार्ट हो, यानी लंब विषम से चालू हो, विषम से स्टार्ट हो, तब कौन सा फॉर्मूला आप डायरेक्ट निकालोगे एग्जाम में। मैं बहुत ही शानदार अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। तो इसके लिए अगर लंब 3 से स्टार्ट हो, और जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो केवल विषम संख्या के लिए है, यानी 3 5 7 9 11 इस तरीके से। तो मानना क्या है कि पहला ये क्या हो जाएगा, लंब x स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2, क्योंकि जो आधार रहता है, सॉरी जो कर्ण रहता है वो हमेशा दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको करके बताता हूँ। जैसे कि जो 3 5 और जो 4 हम मानते थे, कैसे निकलेगा देखना। कर्ण कितना माना 3, इधर का कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट देखना। x का मान क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 कॉमा 3 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो 3 कॉमा 3 तिरके 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8/2, 3 तिरके 9 और 1 10/2, यह आ जाएगा 3 कॉमा 2 चौके 8, 4 आया इसका, 2 पंजे 10, 5 आ गया इसका, तो 3 4 5, 3 4 5 आ गया। इस तरीके से एक सवाल और ले लेते हैं हम, जैसे 5 ले लें। अब पता नहीं है कि ये बाकी की वैल्यू कैसी होंगी। अगर एग्जाम में डायरेक्ट बोल दे कि लंब इतना दिया है, लंब दिया हमारा 5, एक समकोण त्रिभुज में लंब 5 है, तो बाकी की कर्ण और आधार निकालिए। तो कैसे निकालो, क्योंकि जो त्रिकोण होता है इसमें 2 भुजा होती है, जब तीसरी निकलती है, लेकिन हम एक ही भुजा से दोनों भुजा निकालेंगे। तो देखना 5 दिया हुआ है, 5 अगर दिया है तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 और 5 का स्क्वायर प्लस 1/2। देखना 5 तो ये है ही, 5 25 में से 1 जाएगा 24/2, 5 25 और 1 26/2, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 13 बार,
इसको मैं निकाल के आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि देखना ये माना हमने कितना 5 लंब, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 13, तो कर्ण क्या कहलाएगा 13, और बीच की क्या कहलाएगा अपना आधार। देखना इसको निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, 169 बराबर 169 आ गया राइट। तो इस तरीके से हम कोई सा भी निकाल सकते हैं, बस आपको इसमें और चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखना है। जैसे हमने क्या देखा था कि हमेशा वो क्या रहा है कि जो अपना लंब रहता है और जो कर्ण आता है, लंब ए है, आधार यानी इसको P माने, इसको B और इसको H, 3 4 5 इन दोनों में कोई भी डिफरेंस होगा, लेकिन इसमें एक ही संख्या का डिफरेंस होगा, एक यानी लगातार संख्या होंगी आधार और कर्ण 4 से 5। जैसे हमने 5 माना था, 5 माना हुआ था, तो 5 में क्या था 5, अगला कितना आया था हमारा 12 और अगला 13, यानी इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, लगातार संख्या होती 12 से 13, जैसे 3 था और ये था 4 से 5। यानी आप लोग अगर कोई सा अगर एग्ज़ाम में आ जाए एक संख्या निकाल सकते हैं, जैसे मैं बोल दूँ कि 7 अगर लंब है तो उसका कर्ण कितना होगा, डायरेक्ट निकालना, 7 7 49 में एक जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग दिया तो 25, और 25 से 1 कम कर देना तो आधार आ जाएगा कितना 24। देखते हैं निकाल के, जैसे 7 ले लें हम, 7 का स्क्वायर माइनस 1/2 और 7 का स्क्वायर प्लस 1/2, 7 से 49 में से एक जाएगा 48/2 और 50/2, ये कट जाएगा 25 बार, ये कट जाएगा 24 बार, तो 7, 24, 25। तो हमेशा याद रखना इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस बिल्कुल नहीं रहता, लगातार संख्याएं रहती हैं वाली। तो अगर एग्जाम में कोई सा भी बोल दे, अगर ऐसा बोल दे कि कर्ण दिया हुआ है हमारा 30, अगर कर्ण दे दे तो एक घटा के ही 29 कर देना, किसको आधार को। अगर कर्ण कितना भी दिया हो, कर्ण में से एक घटा के आधार करना, और आधार अगर कुछ भी दिया हो तो एक बढ़ा के क्या कर देना कर्ण को। बाकी का ये दोनों तो ये तो निकाल ही दोगे, यानी इसको एक स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर जमा है तो देखना एक अगर जोड़ें, क्योंकि घटाया था तो एक जोड़ना पड़ेगी, 30 हो जाएगा, और 30 में 2 का भाग दिया था। इस तरीके से जैसे कि हम मान लें अगर हमारे पास बेस होता हमारा कितना 4 होता, तो देखना पहले जैसे 4 निकला था हमारा, जैसे जो 4 है 2 का भाग दिया था तो 2 का क्या करना पड़ेगी गुणा, और एक घटाया था तो एक जोड़ना पड़ेगी, 4 दूनी 8 और 1 9, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो ये आ जाएगा अपना लंब। और ये निकालना है तो क्या आ जाएगा, अगर ये 3 आ जाएगा तो ये 4 और ये 5। इस तरीके से आप कोई सी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई सी। अगला एक और बता देता हूँ, अगर विषम संख्या दे दे, सम संख्या, ये तो आपको याद रखना है विषम के लिए। विषम के लिए है x स्क्वायर माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2। सम के लिए क्या होगा वो देख लो आप, यानी सम दे दे तो इसके लिए होगा x स्क्वायर माइनस 4/4 x स्क्वायर प्लस 4/4। कोई से भी आप मान सकते हो संख्या, जैसे हम मान लें 6, 8 और 10। इसको मैं पाइथागोरस से करके बताता हूँ आपको पहले कि देखना कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से किसी का भी लगा दो क्योंकि प्लस में तो वो आता ही है, दोनों का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 6 6 36 प्लस 8 8 64, 36 और 64 कितना होता है 100। तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रूफ, क्योंकि जो कर्ण है कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब और आधार के वर्गों के बराबर, तो ये दोनों बराबर आ रहा है। अब मान लेते हैं हम ये वाली संख्या अगर हटा दें, हमारे पास क्या दिया हुआ है, अकेला लंब दिया हुआ है 6,
तो बाकी की संख्या कैसे निकालेंगे वो देखो आप। तो देखना 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 स्क्वायर माइनस 4/4 कॉमा 6 स्क्वायर माइनस प्लस 4/4। तो ये तो 6 था ही, ये हो जाएगा 6 36 में से 4 जाएगा 32/4, 6 36 और 4 40/4। ये काट देना, 4 8 32 और 4 दाएं के 40। तो आ गए 6 8 और 10। इसकी कंडीशन ये होती है कि x की जो वैल्यू होगी बड़ी या बराबर होना चाहिए 6 के, और इसकी कंडीशन है x की वैल्यू बड़ी या बराबर होने चाहिए 3 के। तो एग्ज़ाम में आपको इतना सारा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनको चीज़ों को याद रखें कि सम संख्या अगर दी हुई है तो वो 6 हो या 6 से अधिक, तो ये तरीका लगा देना x स्क्वायर माइनस 4/4 x स्क्वायर प्लस 4/4, और विषम हो तो 3 से बड़ी या 3 के बराबर होना चाहिए, और ये वाला किस में लग जाएगा, विषम संख्याओं में। एक और निकाल के बता देता हूँ आपको। जैसे इसमें क्या रहता है कि जैसे हमारा आया था, जैसे एक मान के बता देता हूँ, अगर यहाँ पर हम 7 मानते थे तो यहाँ क्या आता था हमारा 24 और 25। यहाँ अगर 3 मानते थे तो यहाँ आता था 4 5। अब होता क्या था, इन दोनों में डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता था, लगातार संख्याएं होती थी, किसमें, विषम में। और आपको याद क्या रखना है, अगर पहली संख्या है इसका वर्ग करके जो भी निकालोगे, इसका अकेला आधार निकाल दिया था, आधार से एक संख्या ज़्यादा करके कर्ण जाता है, आधार से एक संख्या ज़्यादा कर्ण जाता है। ऐसे ही विषम सम संख्या में क्या होगा, जैसे इसको निकालें, इसका क्या आया था, एक 6 आया था, एक 8 और एक 10। जैसे हम यहाँ पर क्या मान लें, 10 मान लेते हैं, यानी x की वैल्यू 10। तो x की तो हमने 10 मान ली, कॉमा x स्क्वायर करेंगे यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4/4, कॉमा 10 का स्क्वायर प्लस 4/4। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 में से 4 जाएगा 96/4, कॉमा 104/4। इसको काट दें तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 छिंग 24। ये आ रहा है अपना 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो ये आ गया अपना 10 24 और 26। यानी x अपन ने लंब माना 10, तो कितना आधार 24 और कर्ण कितना 26। तो इसको मैं बताता हूँ 10 24 26 का। अगर लंब माना 10 तो ये आएगा 24 और ये 26। इसमें क्या रहता है, देखना विषम संख्या में क्या रहता है कि अगर लंब मानेंगे कुछ तो इन दोनों में डिफरेंस आधार और कर्ण में 1 का रहेगा, यानी लगातार संख्या रहेंगी, कोई सी मान लेना। अगर आप आधार निकालते हो तो 1 बढ़ा के क्या कर्ण कर सकते हो, आधार से 1 बढ़ा के कर्ण। लेकिन इधर क्या होता है कि लंब अगर ये माना हुआ है और आधार अगर ये आता है तो इसमें 2 का डिफरेंस रहता है हमेशा, यानी 2 प्लस में रहता है। अगर आपका आधार कुछ भी आ जाए 22 आ जाए तो डायरेक्ट कर्ण लगा देना 24 आ ही जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे सवाल हमारे सारे। जो पाइथागोरस है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट फार्मूले में, या ये फार्मूला कुछ भी नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट मैं निकालना बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मान ली हमने कोई वैल्यू मान लेते हैं, विषम संख्या में 9 मान लेते हैं, तो इसमें हमको ये लंब हो गया हमारा, इसका आधार निकालिए। आधार डायरेक्ट निकालना, 9 9 81 में से 1 जाएगा 80, 80 में 2 का भाग देंगे 40, और 1 बढ़ा के यह जाएगा अपना कर्ण, ये आधार और ये लंब, ये आ जाएगा विषम संख्या में। ऐसी सम माने हम मान लेते हैं कौन सा, 12 मान लेते हैं। तो 12 का अगर 12 माना हमने तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 में से 4 घटाएंगे तो 140, 140 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 140 में 4 का भाग दे दो तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से आ गया तो 2 गैप करके 27, इसको कर देना आप, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। जैसे निकाल के बता देता हूँ, 12 तो अपना लंब हो गया था, 12 का स्क्वायर करते हैं 144, 144 माइनस 4/4, ये कितना आ जाएगा 140/4, 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, सॉरी 35 आएगा इसका, क्योंकि 4 घटा देंगे, 4 का ही भाग देंगे, 4 घटाया तो 140, 4 तिया 12,
2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 35। तो अगर ये 35 आता है तो ये कितना जाएगा, 37। हमेशा 2 का ही गैप रहेगा, ये आपको याद रखना है। ये पूरा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर लंब दिया है आपका 3 तो डायरेक्ट 3 का स्क्वायर करके 1 घटा के 2 का भाग दे देंगे। आधार जो आया उसमें 1 जोड़ दो तो कर्ण। वैसे ही जो सम संख्या होगी उसमें अगर 6 लंब दिया है तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4/4, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 4 जाएंगे 32, 32 में 4 का भाग दिया तो 4 4 32, 8 आ जाएगा, और 8 में 2 जोड़ दें तो 10 डायरेक्ट कर्ण। तो इस तरीके से हम कोई से भी पाइथागोरस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और जो फॉर्मूले होते हैं उनकी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आज के लिए थैंक यू।